हरे कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि सूत जी कृपा करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से वह गौवे चराने लगे थे। इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गौधूलि से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गौधूलि के समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी का एक, सूर्य की 7, अग्नि की 7, भगवान गणेश जी की 3, बाबा शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था? यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला व्यक्ति है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि देवों का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगे कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ दान अथवा तप किया था तथा ब्रह्म कल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगे, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तथा ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम भगवान विष्णु के लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणना गिनती नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई है, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गृह थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में गिर गए। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्तों को देखकर और कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और
उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा किया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो कमंडल हाथ में लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। हरे कृष्ण, राधे राधे।